दोस्तों, हमारे स्क्रीन की चमक में अनजाने में घंटे बीत जाते हैं। हमारा मन नोटिफिकेशन और खबरों से लगातार बमबारी होने के कारण अक्सर वर्तमान क्षण की शांति को याद नहीं कर पाता। पर सोचिए, अगर प्राचीन ज्ञान हमें इस बारे में दिशा दिखाए तो? भगवद गीता। नमस्कार दोस्तों, अनुभव डेली में आपका स्वागत है, जहां आज हम भगवद गीता के डिजिटल डिटॉक्स के गाइड पर बात करेंगे। डिजिटल ओवरयूज की चुनौतियां। दोस्तों, क्या आप भी सुबह मोबाइल, दोपहर लैपटॉप, शाम को टीवी और रात को फिर से मोबाइल स्क्रीन को दोस्त बना के रखते हैं? तो निश्चित रूप से आप भी उन लाखों लोगों में से एक है जो डिजिटल ओवरयूज के शिकार हैं। भगवद गीता हमें सत्य, रजस और तमस के बारे में सिखाती है। प्रकृति में मौजूद 3 अद्भुत गुण। डिजिटल दुनिया में रजस, जो जोश और क्रियाशीलता से परिचित है, अक्सर हावी रहता है, जिससे बेचैनी और तनाव पैदा होता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम हमें तमस की अवस्था में धकेल सकता है, जो सुस्ती और डिप्रेशन की पहचान है। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि मैं डिजिटल ओवरयूज का शिकार हूं और मुझे जल्द से जल्द उससे बाहर आना है। डिजिटल युग और कर्म युग। दोस्तों, भगवद गीता कर्म योग की बात करता है, निस्वार्थ कार्य का मार्ग। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जुड़ाव भी शामिल है, लेकिन परिणामों की चिंताओं में खोए बिना। जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट पर ब्राउज करते हैं, तो गीता हमें प्रेरित करती है कि हमें ऐसा उद्देश्य और सोच समझ कर करें, न कि अंततः स्क्रॉलिंग या वास्तविक से बचने के लिए। ये ध्यान या मेडिटेशन पर भी जोर देती है, जो डिजिटल डिटॉक्स के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। डिजिटल विकर्षणों से दूर शांत चिंतन के लिए समय निकालकर हमें अपने आंतरिक स्व से फिर से जुड़ना होगा और शांति व एकाग्रता की भावना को पाना होगा। डिजिटल डिटॉक्स और निर्मल आनंद। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में डिजिटल डिटॉक्स को शामिल करना गहरा असर डाल सकता है। यह बात पूर्ण विरक्ति की नहीं है, बल्कि जागरूक संयम की है। कुछ समय तकनीक से ब्रेक लेने के लिए समर्पित करें। ऐसी गतिविधियों में लगे जिनके लिए डिजिटल उपकरणों की जरूरत न हो, जैसे कि पढ़ाई, योग या सिर्फ प्रकृति का आनंद लेना। क्या आपने कभी हवा में लहराते पेड़ के पत्तों को काफी देर तक अपनी आंखों में स्कैन किया है? या फिर बारिश की गिरती बूंदों को, उनके स्वर को अपने कानों में सेव करके रखा है? या फिर दिन भर ऑफिस से थक कर जब घर आते हो तो एक नन्हे से बच्चे की मुस्कान देखकर रिफ्रेश फील करते हो? इन क्षणों को आपको फिर से ऊर्जावान बनाने दें, जिससे क्लैरिटी और नवीनतम अनुभव खुद को दे पाए। स्क्रीन टाइम या क्वालिटी टाइम। गीता हमें चुनाव की शक्ति के बारे में बताती है। हर पल हम सामना करते हैं फैसलों का, और डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण फैसला होता है कि स्क्रीन टाइम और हमारे वास्तविक जीवन के रिश्तों के बीच में। गीता हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ संबंधों को प्राथमिकता दें। डिजिटल इंटरैक्शन की तुलना में इन संबंधों को ज्यादा ध्यान दें। याद रखें, आपके हर स्क्रॉलिंग के साथ आप बहुत कुछ पीछे छोड़ के चले जाते हो। उतने ही वक्त में आप अपने दोस्तों को चिढ़ाना, घर पर कॉल करके मुझे आप सबकी याद आती है ये बताना, अपने पुराने दोस्तों को कॉल करके बचपन की यादों को तरोताजा करना, ये सब पॉसिबल है। अब सही चीज चुनने का फैसला आपके हाथ में होता है। हमेशा
कर्मयोग के रूप में सेल्फ केयर। दोस्तों, सेल्फ केयर केवल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि भगवत गीता में इस बारे में काफी गहरे तरीके से बताया गया है। गीता हमें बताती है कि खुद की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। कर्मयोग का एक अनिवार्य हिस्सा है अपने कर्तव्य को पूरा करना। इसमें आत्ममंथन के लिए समय निकालना और ऐसी गतिविधियों में लगना जो आत्मा को पोषण दे और डिजिटल विचारों से दूर रहकर आपको अपने व्यक्तिगत कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करें। रोज 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय खुद को दे। रोज एक किताब पढ़े, नई जगहों पर जाए, नए अनुभव पाए, नए लोगों से मिले, जिससे आप न तो सिर्फ खुद के और करीब पहुंचोगे, बल्कि यही मार्ग आपको सेल्फ केयर की ओर लेके जाएगा। डिजिटल वर्ल्ड, शस्त्र या शास्त्र? दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड को अगर हम सिर्फ एक टूल की तरह देखेंगे तो हम उसके सही और गलत इफेक्ट को समझ नहीं पाएंगे। और भगवत गीता इसी चीज को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। मान लीजिए कि आप तलवार लेके किसी वॉर में चले गए, पर आपको तलवार यूज करना नहीं आता। आप सिर्फ उसे एक टूल समझ रहे हैं, जबकि तलवारबाजी एक शास्त्र है। और ऐसे समय में आप उस वॉर में अपने आप को जख्मी बना सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड एक अनिवार्य पहलू है, पर जब तक हम इसे शास्त्र मतलब साइंस की तरह नहीं देखेंगे, हम अपने आप को जख्मी बनाते रहेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये हमारी डिजिटल आदतें हमारी शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों पर हावी न हो। जीवन और संतुलन। अंत में भगवत गीता का प्राचीन ज्ञान हमारे डिजिटल जीवन को संभालने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता है, और वो है संतुलन। संतुलन सही चीज चुनने का, संतुलन सही विषय को वक्त देने का, संतुलन सही तरीके से खुद की खोज करने का। समझदारी से चुनाव करें, खुद की देखभाल करें, संतुलन ढूंढकर और डिजिटल डिटॉक्स को अपनाकर हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं का सामना कर सकते हैं। साथ ही अपने आंतरिक स्व के प्रति सच्चे भी रह सकते हैं। अनुभव डेली में अगली बार मिलते हैं, जहां हम जीवन के और भी इंटरेस्टिंग पहलू पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके जीवन को सरल बनाने में आपको मदद करता है या आप पर कोई सकारात्मक प्रभाव डालता है, तो कृपया इसे अधिकतम लोगों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल अनुभव डेली को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जाते जाते कमेंट सेक्शन में श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।